तो आज की वीडियो में बात करते हैं चैप्टर का नाम है एचसीएफ और एलसीएम। जो इस चैप्टर से हर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे में एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया और सीजीएल हो गया और पुलिस हो गया, पेट हो गया। जो हाल ही में पेट का एग्ज़ाम होगा, यहाँ से इस चैप्टर से मुख्य भूमिका ही निभाता है। तो इसी प्रकार से जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2P एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आपकी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। 8 हो गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, वह 8 हो गया। उसके बाद क्या दिया है, 12 दे दिया है। उसके बाद क्या दिया है, 18 दिया है। उसके बाद क्या दे दिया है, 24 से प्रत्येक पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो। इन जो आंसर आएगा, जो 8 कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, क्या निकलेगा इसका, 8 और 12 और 18 और अगर 24 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का विधि को पता ही होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, किस से एलसीएम निकलते, तो पहले क्या करते, 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से, उसके 11 से, डाट से हम मुख्य रूप से एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से हो जाएगा, 2 से विभक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौक को 8 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 9 18, 1 और 2 हो जाएगा। फिर 2 से विभक्त होगा, तो फिर 2 से 2 1 कम, 2 दूना के 4, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा तो यहाँ पे 9। उसके बाद 2 छक्के 12, उसके बाद निकालेंगे तो 2 1 कम 2, उसके बाद 3, उसके बाद 9, उसके बाद 2 3 6। 3 से विभक्त करते हैं तो 3 से 1 1 3 1, उसके बाद फिर 3 से करते हैं तो 1 1 1 1। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए 2 1 2 3 अर्थात 2 गुणे के 2 गुणे के 2 गुणे के 3 3, 2 3 है, 1 3 और 3। तो उसके बाद क्या गुणा कर देते हैं, ये 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 लेके 24 और 24 तिहाई कितना होता है, 24 तिहाई कितना होता है, 72 होता है। तो इस प्रकार से जो आंसर प्राप्त होगा हमारे क्या हो जाएगा, 72 आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अब फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वह छोटे छोटे संख्या क्या कौन सी होगी जो क्या 8 12 18 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो पूर्णतः क्या 72 जो है 8 से विभक्त हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 18 से भी हो जाएगा और 24 हो जाएगा। तो 72 जो ऐसी जो छोटी छोटी संख्या प्राप्त हुई है जो चारों से क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दिया गया कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, जिससे क्या हुआ, जिससे क्या करें, जिससे क्या हुआ है कि 14, उसके बाद 21, उसके बाद 28, उसके बाद कितना दिया है 35, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। जो 14, 21, 28 और 35 से अगर भाग देने पे तो कितना शेषफल बचे, जो शेषफल जो है, शेषफल कितना शेषफल बचे, शेषफल कितना बचे 5। अगर हम 4 से भाग देंगे तो 5 शेषफल बचना चाहिए, सॉरी 14 से भाग देंगे तो भी 5 शेषफल बचना चाहिए। अगर 21 से भाग देंगे तब भी 5 शेषफल बचना चाहिए। अगर 28 से भाग देंगे तब भी 5 शेषफल बचना चाहिए। अगर 35 से भाग देंगे तब भी 5 शेषफल बचना चाहिए। तो ये पूछा है कि प्रत्येक दशा में भाग देने पर 5 शेष बचे। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, तो जब छोटी छोटी संख्या पूछे, क्या बोले, जब छोटी से छोटी संख्या बोले, जब छोटी से छोटी अगर संख्या अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर बड़ी से बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया, छोटी छोटी संख्या पूछा है तो इन लोगों को तीनों क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम क्या कर, जो एलसीएम निकल जाएगा तो उसमें क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। क्यों 5 जोड़ेंगे, इसलिए जोड़ेंगे, तो बोला है कि वह छोटे छोटे संख्या क्या होगी जो 14, 21, 28 और 35 से प्रत्येक में भाग देने पर हमेशा कितना होना चाहिए, शेषफल 5 बचना चाहिए। तो इस प्रकार से जब
14, 21 और 28 और 35 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। इससे पहले हमने पिछले वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकालने का तरीका बताया है। तो जो हो जाएगा, जब इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका जो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 420 प्राप्त होगा। 420 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 14 से भाग देंगे 420 में, तो ये भी क्या पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। 21 से भाग देंगे 420 में, ये भी पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। 28 से भाग देंगे 420 में, ये भी पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। अगर 35 से भाग देंगे 420 में, पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचना चाहिए? 5 शेषफल बचना चाहिए। तब क्या करेंगे? 420 में अब प्लस को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 4, 2 और 5 अर्थात 425 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 425 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इतना ये वाला क्वेश्चन, आप ये वाला जो टॉपिक है इसको आप ध्यान रखिएगा। जो ये रूल है कि छोटी छोटी संख्या पूछेगा तो एलसीएम निकालेंगे, अगर बड़े से बड़ी संख्या पूछेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। तो इस दशा में आपको ये आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला टाइप दिया है, अगला टाइप क्या दे दिया है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 से बचे। ये टाइप नंबर 3 है। तो दिया कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया? छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो कितना निकालना है? 20 उसके बाद कितना दिया है? 25 दिया है। उसके बाद कितना दिया है? 30 दिया है। तो दिया है कि 20, 25 तक 30 से भाग देने पर, क्या करने पे? भाग देने पर, ठीक है ना? भाग देने पर क्रमशः कितना शेषफल बच रहा है? क्रमशः 8, उसके बाद 13, उसके बाद 18 क्या हो रहा है? शेष बचे, ठीक है ना? शेष क्या हो? बचे। अर्थात देखिए 20 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचना चाहिए? 8 शेष बचना चाहिए। अगर 25 से भाग देंगे, वह संख्या, हमें संख्या पता नहीं है कि हमें पता करना है कि वह छोटे छोटे संख्या ज्ञात करना है। तो 20, 25 अगर 28 से भाग देंगे, तो अगर 20 से भाग देंगे तो 8 शेषफल बचना चाहिए। अगर 25 से भाग देंगे तो 13 शेषफल बचना चाहिए। उसके बाद 30 से भाग देंगे तो 18 शेषफल बचना चाहिए। इतना आपको समझ में आया? तो क्या हुआ है कि अब क्या करेंगे? जो शेषफल बचे, अब क्या करेंगे? जो 20 में से 18 घटा देंगे। जो 20 में से जब 18 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें जब प्राप्त होगा तो घटाएंगे कितना प्राप्त होगा हमें? ये 12 बचेगा। अब 25 में से अगर 13 घटाएंगे तो ये भी 12 बचेगा। अगर 30 में से अगर 18 घटा रहे हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 12 बचेगा। तो हमें ये देख रहे हैं कि अगर जब हमें ये देख रहे हैं कि 20 में अगर किसी वो छोटी छोटी संख्या में अगर भाग दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? 8, उसमें क्या हो रहा है? 8 कैसे शेष बच रहा है? लेकिन इन दोनों का जो सभी में जो शेष बच रहा है, इसमें 8 बच रहा है, इसमें 13 बच रहा है, इसमें 18 बच रहा है। लेकिन इन सभी का जो मुख्य जो बना हुआ असंगत जो अंतर कितना रहा है? इसमें भी 12 अंतर आ रहा है, इसमें भी 12 अंतर आ रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है? 12 अंतर आ रहा है। तो ठीक है, इसमें जब 12 अंतर आ रहा है तो हम क्या करेंगे? अब इनका जो 20, 25 और 30 का क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकाल करके और उसमें क्या कर देंगे? 12 क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि देख रहे हैं कि इसमें इसका जो शेषफल बच रहा है 8 बच रहा है। 20 अगर 20 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 8 बच रहा है। तो 8 बच रहा है तो देख रहे हैं इनका जो असंगत जो मान है, इनका जो असंगत अंतर है, इसमें 12 अंतर आ रहा है, इसमें 12 अंतर आ रहा है, इसमें भी अंतर 12 आ रहा है। जब एलसीएम निकलेगा तो एलसीएम निकालने के उपरांत उसमें क्या कर देंगे? 12 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो अर्थात 20 और 25 और 30 अगर इन तीनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका वैल्यू अर्थात ये देख रहे हैं कि अगर 20 से भाग देंगे तो 300 क्या पूर्ण से विभक्त हो जाएगा। वहाँ पे 8 पर शेष नहीं बच रहा है। अगर 25 से भाग देंगे तो ये भी पूर्ण से विभक्त हो जाएगा। अगर 30 से भाग देंगे ये भी पूर्ण से क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। लेकिन इन 20 और 8 के बीच में असंगत जो अंतर है, इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें भी कितना? 12 का अंतर आ रहा है, इसमें भी कितना अंतर आ रहा है? 12 का अंतर आ रहा है। तो इसी अंतर को क्या कर देंगे? 300 में 12 क्या कर देंगे? घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 200 कितना हो जाएगा? 88। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने टाइप 3 बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो
अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जो तीनों टाइप है ना मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका समय में अंतर समान हो तो जब एलसीएम निकालने के बाद इसी अंतर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।